हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल और उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको चिकन की इस फैब्रिक पे 3 से 4 साल के बच्चे के लिए कुर्ते की कटिंग बताऊंगी और कॉलर की कटिंग और पॉकेट वगैरह कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल्स में आपको बताऊंगी। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यूज़फुल लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करिए। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ से देखिए, मैंने फैब्रिक जो लिया है ये रॉन्ग साइड है और ये मेरा राइट साइड है। यहाँ मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके रखा हुआ है और अच्छे से बराबर करते हुए आप 4 फोल्ड कर लीजिए। यहाँ अगर आपका फैब्रिक कॉटन में है तो आप इसे कटिंग करने से पहले आयरन कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैं कटिंग करती हूँ तो उसमें क्या होता है, हाफ इंच जो होता है इधर उधर हो जाता है और वही हमारे फिटिंग में इफ़ेक्ट होता है। तो सबसे पहले चलिए मैं ये स्टार्ट करती हूँ। मैंने लेंथ लिया हुआ है, लेंथ जो है मेरी वो 28 इंच है। यहाँ से मैं मेंशन कर दे रही हूँ। इसके बाद मैं लूँगी शोल्डर। शोल्डर मेरी है 4.5 इंच और शोल्डर डाउन लूँगी हाफ इंच। इसके बाद शोल्डर लाइन को मुझे इस तरह से मैच कर देना है कॉर्नर से, और शोल्डर मैं ले रही हूँ 5 इंच। और यहाँ से ऊपर मैंने जो शोल्डर रखा था वही मार्जिन यहाँ पे भी रखना है बराबर रखने के लिए। तो 4.5 है, फिटिंग मेरी है 7.5.2। तो यहाँ से इसे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी। फिर उसके बाद में चक मेरा है 12 इंच, या आप 14 भी रख सकते हैं, 12.5 भी रख सकते हैं, 13 भी रख सकते हैं। इस तरह से आप कोई भी मेजरमेंट रख सकते हैं। तो फिटिंग मेरी यहाँ पे भी वही होगी 7.5.2। और इसके सेंटर पे मैं निशान नहीं लगाऊंगी, बिकॉज़ जो कुर्ते होते हैं वो ढीले ही अच्छे लगते हैं, फिटिंग में नहीं अच्छे लगते हैं। तो शोल्डर को इस तरह से मैं राउंड शेप दे दे रही हूँ और निशान से 1 सेंटीमीटर का मार्जिन देते हुए इस तरह से मैंने कट कर लिया है। और यहाँ पे मेरी कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है इस तरह से। और अब मैं आपको बताऊंगी इससे आगे आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आप दोनों पार्ट्स को इस तरह से, यानी बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को इस तरह से फोल्ड करके रख लें। तो फ्रंट पार्ट में थोड़ी सी चेंजेस आएगी, यानी आर्म होल साइड पे आपको इस तरह से थोड़ा सा कट करना होगा। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी है और यहाँ ये दोनों मेरा पार्ट जो है वो इस तरह से रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसकी मेन पॉइंट बताती हूँ, यानी इसका मेन पॉइंट क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगी। तो इसमें क्या करना है ना, बैक पार्ट जो होता है कुर्ते का वो हमेशा हाफ इंच या हाफ इंच से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है, यानी बैक पार्ट आपका थोड़ा सा बड़ा होगा। तो देखिए, बैक पार्ट को मैंने थोड़ा सा बड़ा करके रखा हुआ है और आर्म होल के बिल्कुल साइज़ को इस तरह से मैं थोड़ा सा मार्जिन देते हुए कट कर लूँगी। बैक पार्ट पे ही आपको इस तरह से करना है। देखिए, बैक पार्ट को बड़ा करना है और थोड़ा सा आर्म होल को इस तरह से शेप दे देना है, यानी कि जो भी बढ़ रहा था। ये चीज़ें आपको स्टार्टिंग में ही करनी होंगी। मैंने इस पे और भी डिटेल्स में वीडियो बनाई है। उस वीडियो में मैंने छोटे से बच्चे के लिए कुर्ते की कटिंग बताई है। तो स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने 4 फोल्ड करके स्लीव के लिए फैब्रिक रख लिया है, जिसकी लेंथ होगी 13 इंच। अगर आप कफ लगाना चाहते हैं तो आगे से लगा सकते हैं 3 इंच का। तो मैं कफ नहीं लगाऊंगी। यहाँ से देखिए, जो आर्म होल है वो 7 इंच है और यहाँ से आगे की फिटिंग जो होगी वो 5.5 इंच होगी। तो यहाँ पे मैं ये निशान लगा दे रही हूँ। और यहाँ से देखिए, आर्म होल में जो डीपनेस होगी वो 2 इंच होगी और इस तरह से इसको मैच कर देंगे। तो पहले मैं आर्म होल को राउंड शेप दूँगी। कुर्ते में जो है ना वो ज़्यादा राउंड नहीं दिया जाता है, बस हल्का सा ऐसे शेप देते हैं। और मैं जो शेप दी हूँ इन्हीं शेप में मैं कट कर ले रही हूँ। स्लीव भी मेरी कट हो चुकी है यहाँ इस तरह से, ये देखिए। और यहाँ पे अब मैं आपको बताऊँगी नेक की कटिंग कैसे करते हैं। तो फ्रंट पार्ट लेना है आपको, 2 इंच पे लेना है निशान यहाँ पे, और यहाँ से 2.2 इंच लेना है। 2.2 इंच पे मैं निशान लगा ले रही हूँ राउंड शेप देते हुए, फिर इसकी कटिंग कर लूँगी। ये आपका फ्रंट पार्ट है, ये याद रखिएगा। इसके बाद मैं आपको बैक पार्ट की कटिंग भी बताऊँगी कि किस तरह से करना है, और कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग वीडियो, मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ये सारी चीज़ भी मैं आपको डिटेल्स में बताऊँगी। तो ये देखिए, बैक पार्ट में मैं 2 इंच इस तरह से ले रही हूँ। डीपनेस आप हाफ इंच से थोड़ा सा कम रखिएगा। इस तरह से डीपनेस रखना है बैक पार्ट में आपको। और यहाँ पे मैं इसकी कटिंग कर दे रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे जो मेरी कटिंग है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं पॉकेट के लिए बता रही हूँ। तो पॉकेट का जो मेरा पार्ट होगा उसकी लेंथ होगी 7.5 इंच इस तरह से, और सेंटर पे मैं इसे कट कर दे रही हूँ। फ्रंट पार्ट भी इसको कट करते हैं। तो यहाँ से सारी कटिंग मेरी हो चुकी है। अब मैं स्टिचिंग स्टार्ट करती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने शोल्डर्स को इस तरह से जॉइंट कर लिया है। अब मैं आपको कॉलर बताऊँगी कॉलर कैसे लेना है। तो सबसे पहले आपको
कुर्ते के नेक को इस तरह से पकड़ लेना है डबल फोल्ड में और यहाँ से इसको मेजरमेंट लेना स्टार्ट करना है। ना आपको इंची टेप को खींचना है, ना ही आपको अपनी फैब्रिक को खींचना है। तो ये देखिए 5.5 इंच मेरा आ रहा है कॉलर डबल फोल्ड में और 6 इंच आपको लेना है। तो ये देखिए मैंने फ्यूज़ पेपर लिया है और डबल फोल्ड में इसे करके रख लिया है। मैं इसकी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तो ये देखिए लेंथ में ये 6 इंच है और विड्थ में ये 2.5 इंच है। अब इसकी कटिंग कैसे करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए 6 को हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद में सेंटर में यहाँ पे निशान लगाना है। तो सेंटर पे निशान लगाने के बाद में फिर यहाँ से आपको लगाना है 5.5 पे निशान। 5.5 पे निशान लगाया और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद आपको क्या करना है, विड्थ में सेंटर पे आपको निशान लगाना है। यानी कि ये 2.5 इंच है, तो इस तरह से इसके सेंटर में आपको निशान लगाना है। 2.5 को इस तरह फोल्ड करिए इंची टेप को और सेंटर में निशान लगा लीजिए। तो ये देखिए मैं स्केल की हेल्प से इसे सेंटर में निशान लगा दे रही हूँ। कॉलर का ये मेथड जो है वो बहुत ही ईज़ी है अगर आप इसे यूज़ करें तो। तो ये देखिए यहाँ से 1/2 इंच लेना है आपको और जो सेंटर में मेरा निशान है उसे किस तरह से मैं यूज़ करूँगी ये देखिए आप। जहाँ से मैंने बुकरम पे सेंटर पे निशान लगाया था वहाँ से आपको स्टार्ट करना है और कॉर्नर पे इस तरह से धीरे-धीरे राउंड शेप देके मैच कर देना है। फिर इसके बाद में दूसरे कॉर्नर से यानी कि जो सेंटर में मैंने निशान लगाया हुआ है, फिर यहीं से स्टार्ट करना है और यहाँ पे ये देखिए कॉर्नर पे इस तरह से आपको अटैच कर देना है। तो अभी इससे डार्क दिख नहीं रहा था, तो मैंने पेंसिल की हेल्प से इसे डार्क किया है और निशान लगा के वहीं पे कट कर लिया है। कट करने के बाद में राउंड शेप इसे कैसे देना है ये मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने कॉर्नर सेट की थी वहीं पे आपको इस तरह से धीरे-धीरे राउंड शेप देना है और इसी पे कट कर लेना है। यहाँ पे कॉलर जो है मेरा पूरी तरह से कट कर रेडी हो चुका है। अब मैं इसे स्टिच करना आपको बताऊँगी। तो आपको इसके लिए फैब्रिक लेना है। फैब्रिक की लेंथ और विड्थ मैं आपको बता रही हूँ। विड्थ में 5.5 है और लेंथली ये 12.5 इंच है। फैब्रिक को डबल फोल्ड करना है और कॉलर को मैं कैसे सेट कर रही हूँ ये आपको ज़्यादा देखना है ध्यान से। तो देखिए मैं कैसे कॉलर को रखी हूँ, सेम ऐसे आपको रखना है। यानी कि इधर की साइड पे आपको कम मार्जिन रखना है, इधर आपको मार्जिन 1 सेंटीमीटर आपको देना है, क्योंकि इधर से ही हम स्टिच करते हैं कुर्ते में। यहाँ से आपको बिल्कुल किनारे-किनारे पे सिलाइयाँ लगा लेनी है और ओपन साइड को ओपन ही रहने देना है। तो यहाँ से मैं कट कर ले रही हूँ जो भी एक्स्ट्रा है और इधर साइड पे हाफ इंच मार्जिन दूँगी। यहाँ जो मैंने निशान लगाया, यहाँ मैं बिल्कुल बिना बराबर से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है यहाँ पे और इसे इस तरह टर्न करूँगी और आयरन कर लूँगी। तो यहाँ मैंने आयरन कर लिया और मेरा कॉलर जो है कितना प्यारा सा लग रहा है। तो अब मैं प्लॉकेट आपको बता रही हूँ। तो प्लॉकेट के लिए मैंने बुकरम को आयरन कर लिया है और इसके बाद से ये देखिए उसके लेंथ से हाफ इंच मैं एक्स्ट्रा छोड़ रही हूँ उधर साइड पे और यहाँ से ये देखिए प्लॉकेट की साइड से यहाँ पे आपको फैब्रिक को इस तरह से कट करना है। ये देखिए ये लेंथ में होगा 2 इंच या 2 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। इस तरह से आपको प्लॉकेट को कट करना है थोड़ा सा मार्जिन देते हुए, यानी कि मैं फ़ोल्ड करूँगी उतना आपको मार्जिन देना है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आयरन कर लिया है और जो मैंने मार्जिन दिया था उसको इस तरह से आयरन कर लिया है और ऐसे पलटने के बाद में ये कुर्ते पे स्टिच हो जाएगा। अभी जो निशान लगा है उसे मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पे प्लॉकेट की जो दूसरी साइड होती है, यानी कि जिसे मैं स्ट्रिप बोलती हूँ, वो है। तो ये इसकी लेंथ और विड्थ इस तरह से है। रेडी जब ये होगी तो 1 इंच में थोड़ा सा कम होगा। तो कुर्ते को आपको उल्टा रखना है और प्लॉकेट को इस तरह से आपको रखना है। ये देखिए और जो मैं निशान लगा रही हूँ इस निशान पे आपको स्टिच कर लेना है। यहाँ पे मैंने स्टिच कर लिया है और इसके बाद से आपको क्या करना है, प्लॉकेट को किस तरह से पलटना है उससे पहले मैं दूसरी साइड की स्ट्रिप को स्टिच करना चाहूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कट लगाना है ताकि आपकी स्टिच जो है वो इजीली हो सके। तो ये देखिए जब आप कट लगाएंगे तो यहाँ पे स्ट्रिप को अटैच करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए मेरी स्ट्रिप अच्छे से सेट हो गई है। अब इस पे निशान पे ही सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ से मैंने ये देखिए स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लिया है। अब प्लॉकेट में आपको टर्न करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए इजीली इस तरह से, बहुत ही इजी मेथड है। आप इसे इन करिए इस तरह से और कुर्ते की फ्रंट साइड को इस तरह से आप टर्न करिए और प्लॉकेट आपका राइट साइड पे कुछ इस तरह से दिखेगा। ये इतना इजी मेथड है कि अगर बिगनर्स भी अगर ट्राई करें तो ये बहुत इजीली इसे स्टिच कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने प्लॉकेट के इस तरह से सेट किया है और यहीं पे स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ मैंने अपने प्लॉकेट को स्टिच कर लिया है। अब मैं आपको कॉलर बताऊँगी। तो उससे पहले मैं आपको इसकी फिनिशिंग दिखा देती हूँ। तो देखिए रॉन्ग साइड पे भी कितना फिनिशिंग के साथ स्टिच हुआ है
और इसके कॉर्नर्स वगैरह कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कॉलर कैसे लगानी है। तो आपके मन में भी सवाल आता होगा, लॉकेट और कॉलर के फैब्रिक को मैंने चेंज क्यों किया? क्योंकि बुकरम जो है उसमें दिख रहा था, तो इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने ये फैब्रिक को सिलेक्ट किया। अब आपको इस तरह से स्टिच करना है। बराबर सिलाइयाँ कैसे लगानी है उसके लिए मैं बहुत ही ईजी मेथड बता रही हूँ। बुकरम के किनारे किनारे चॉक से निशान लगाना है, फैब्रिक को डबल करना है, टैप टैप करना है, दूसरी साइड पे निशान इस तरह से आ जाएंगे। तो अब आपको निशान को डार्क कर लेना है और जो डार्क निशान हुए हैं उसी पे आपको इस तरह से स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद में कॉलर को इस तरह से टर्न कर लेना है। अगर आपको ये कॉलर लगाने का मेथड मेरा नहीं समझ में आया तो प्रीवियस वीडियो देख के आप वहाँ से स्टिच कर सकते हैं। वहाँ पे भी मैंने बहुत ही इजी मेथड बताया है कि किस तरह से आप नाप लेकर भी स्टिच कर सकते हैं कॉलर को। तो चलिए मैं यहाँ पे हर एक चीज़ को तो लगा चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं ये बटन लगाना बाकी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से इसे लगाना है। तो पिन वाली साइड को सबसे पहले फ्रंट पे मैं रख रही हूँ और पिन को इस तरह से यहाँ पे फैब्रिक के इधर रख देना है और इस तरह से इसको दबा देना है अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इसे दबा दिया है प्लास की हेल्प से और इधर साइड पे भी मुझे ये करना है। तो पिन को जो है देखिए अंदर की साइड से लेना है और ऊपर की साइड में पिन को निकाल देना है और यहाँ पे इसको लेना है और यहाँ इसे दबा देना है। तो ये देखिए मेरा जो बटन है, आप इसे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। फ़िलहाल तो मैं इसे बटन ही बोल रही हूँ। तो यहाँ मैं ये लगाकर रेडी कर चुकी हूँ। मेरा ये कुर्ता जो है बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। इसका फ़ाइनल लुक कुछ यूँ है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और यूज़फुल लगे तो फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी और यूज़फुल लगी तो अपना राय कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसमें आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा यूज़फुल और यूनिक लगी ये भी मुझे बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।